गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ये अब मैं दिखाने जा रहा हूं कि अपने मशीन्स में क्या क्या सामान लग सकता है, उसके नाम कस्टमर्स को नहीं आते हैं। ये बड़ी दिक्कत होती है कि आप लोगों ने मशीन खरीदा हो और जब किसी स्पेयर्स की रिक्वायरमेंट हो तो आप अपने सप्लायर को बता नहीं पा रहे कि आपको क्या चाहिए। तो यही जानकारी के लिए मैं आज ये वीडियो बनाने जा रहा हूं कि हम किस चीज को किस नाम से पुकारेंगे ताकि बेचने वाला खरीदने वाला एक दूसरे को समझ सके कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है ना। तो जैसे आज हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले टिप गार्ड से। ये होता है टिप गार्ड। टिप गार्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि टिप जो अलग अलग नंबर के टिप जो आपने पहले वीडियो हमारा देखा था, जो टिप जो है आप इसमें लगाते हैं, है ना। तो टिप जिसमें लगाते हैं उसको कहते हैं टिप गार्ड। और टिप गार्ड के पीछे हमेशा ये रहता है वॉशर। अब इसको कई बार कुछ अजीब नाम देखते हैं हम, ये नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इसको क्या कहते हैं। इसको कहते हैं टिप सील, वन सील, है ना। आप इसको टिप सील कह सकते हैं, वन सील कह सकते हैं, लेकिन कुछ भी अजीब नाम मत दीजिएगा। लोग मुझे चवन्नी तक कहते हैं कि भाई चवन्नी चाहिए। मैं बोला भाई चवन्नी अठन्नी नहीं बेचता, है ना। तो हर चीज का एक टेक्निकल नाम है, वो नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे मशीन में दूसरा लगता है कि गन के अंदर जो होता है फिल्टर होते हैं। फिल्टर अलग किस्म के हो सकते हैं, इसमें भी और वैरायटी भी आती है। तो गन का फिल्टर जो है वो आपको जरूरत पड़े तो इसको याद रखिए, इसको कहिएगा गन का फिल्टर बोलिएगा इसको, ठीक है। तो गन फिल्टर हो गया। ये पंप में, कई पंप में, सारे पंप में नहीं होता है, लेकिन कई सारे पंप में पंप का फिल्टर होता है जो ऐसे लगता है। अब ये फिल्टर हो गया और ये फिल्टर होल्डर, ठीक है। तो ये नाम पता होना चाहिए आपको कि आप जब कुछ ले रहे हो तो उसको क्या कहते हैं। जैसे ये हो गया, ठीक है, ये फिल्टर है लेकिन फिल्टर होल्डर, ठीक है। दूसरा, जो भी पिस्टन, अलग अलग मशीन्स के पिस्टन अलग है। ये पिस्टन है, पिस्टन रॉड है, इसको पिस्टन रॉड कहते हैं, ठीक है। अब हर मशीन का अपना एक अलग पिस्टन होता है, वो पिस्टन के साथ उसके रिपेयर किट लगते हैं। अब पिस्टन के हिसाब से रिपेयर किट बदलेगा। ये सारी वैरायटी आप जो देख रहे हैं वो सारे के सारे पिस्टन पंप रिपेयर किट है। इसको हम क्या कहते हैं? पंप रिपेयर किट। याद रखिए, टेक्निकली बहुत समझने की चीज है। जैसे अपने बॉडी में हार्ट जो होता है वो पंपिंग करता है, ठीक है। तो क्योंकि मशीन में ये पूरा पंप सेट जो है वो पेंट को पंपिंग करता है, तो हम इसको पंप बोलते हैं, पंप असेंबली बोलते हैं। और यही मेन हार्ट होता है अपने किसी भी मशीन का। छोटे मशीन में अलग साइज का रहेगा, बड़े मशीन में अलग साइज का रहेगा। ये आप अगर देखेंगे तो किसी पॉपुलर ब्रांड का जो क्विक रिलीज वाला है, मतलब ये तुरंत निकल जाता है, तुरंत फिट हो जाता है, वो वाला सेट चाहिए। या रेगुलर लॉक पिन वाला होता है, जैसे पंखा अपना लॉक पिन में फिट होता है उस तरह से डिजाइन वाला हो। तो डिजाइन में फर्क हो सकता है। तो आप जब किसी से मांग रहे हो तो ये डिटेल आपको जानकारी होनी चाहिए कि आपके पंप में कैसा है। तो आप अपने सप्लायर को बोल सकते हो कि भाई हमें विदाउट बॉल वाला, विदाउट होल वाला चाहिए या विथ होल वाला पंप असेंबली चाहिए, ठीक है। ये दो हल्का सा डिफरेंस होता है। और पंप रिपेयर किट, जैसे मैंने बताया कि पंप रिपेयर किट जो है वो इसके अंदर लगता है। इसीलिए ये जो पूरा पंप सेट है, ये पूरा जो पंप असेंबली है, उसको मशीन का हार्ट कहा जाता है। इसको मशीन का हार्ट कहा जाता है। और ये जो है सक्शन होज है, अब देखें ये यहां लग जाता है। सक्शन होज है जो बाद में बाल्टी में जाएगा, और मटेरियल सक करने के लिए ये काम करता है, ठीक है। ये ऐसे लगा देने से ये बाद में बाल्टी में चला जाएगा और बाल्टी में से पेंट खींचेगा। अब ये क्योंकि बाल्टी में से बाद में पेंट खींचता है, इसको क्या कहते हैं? सक्शन होज। यस, याद रखिए, सक्शन होज। किसी भी बहुत सारे मॉडलों में ये कॉमन होता है। ये हो गया रिटर्न होज, जो आप मटेरियल को रिटर्न करते हो, फ्लशिंग करते हो, प्राइमिंग करते हो, उसके लिए का जो होज होता है, जो नॉर्मली कहां लगता है, आप ये देखें इसमें लग जाता है। ये ऐसे, यहाँ पे ऐसे, मतलब ये जो आपका फिल्टर वाला पोर्शन है उसके नीचे जो लगता है और मटेरियल रिटर्न होता है ना। तो इसको हम बोलेंगे रिटर्न होज, ठीक है। अलग अलग मॉडल में शेप साइज अलग हो सकता है। जैसे हमारे किसी मॉडल में ये ऐसा है, किसी मॉडल में ऐसा है,
किसी मॉडल में ऐसा है। लेकिन ये तीन, इसको हम क्या बोलेंगे, पंप मैनिफोल्ड बोलेंगे या फिल्टर असेंबली बोलेंगे। इसको हम क्या कहते हैं, पंप मैनिफोल्ड या फिल्टर असेंबली। ये डिजाइन में अंदर फिल्टर नहीं है, पर ये डिजाइन में अंदर फिल्टर रहता है। ये जो है ये ऐसे अंदर रहता है, ठीक है, इसके अंदर ऐसे लग जाता है ये, ठीक है। तो आप याद रखें कि ये किसका कहाँ यूज होता है और इसको क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं पंप मैनिफोल्ड। किसी को भी कहो तो उसको पता चलना चाहिए कि आप क्या मांग रहे हो, वरना आप कुछ भी बोलोगे उनको समझ में नहीं आएगा, आपका टाइम जाया हो रहा है, ठीक है। बाद में हम आते हैं कि अपने गन्स पे। गन में दो वैरायटी, मेन कॉमन दो वैरायटी होता है। एक होता है कि जिस गन में अंदर फिल्टर हो, जो हमने पहले दिखाया था कि गन के अंदर फिल्टर होता है, ठीक है। और नॉर्मली जो फिल्टर वाला गन होता है, वो नीचे से ये स्विवेल होता है, उसमें ये स्विवेल उसमें रहता है। लेकिन जो हाई प्रेशर के गन होते हैं उसमें फिल्टर नहीं रहता और ये स्विवेल नहीं होता। तो आपको हो सकता है अलग से गन स्विवेल खरीदना पड़े, ठीक है। तो गन स्विवेल आपको जरूरत पड़ सकता है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो ये क्या है, ये जो बेसिक कार्बन मोटर्स होते हैं, ध्यान रखिए, जो कार्बन मोटर की मशीनें हैं, ठीक है, उसमें ये काम करता है प्रेशर कम ज्यादा करने के लिए। तो इसको आप प्रेशर कंट्रोल नॉब बोल सकते हैं। प्रेशर कम और ज्यादा करने के लिए ये नॉब होता है, इसलिए आप इसको बोल सकते हैं प्रेशर कंट्रोल नॉब, ठीक है। उसके टेक्निकल वर्ड्स पोटेंशियोमीटर भी बोलते हैं, लेकिन ज्यादातर पॉपुलर जो लोग हैं इसको नाम से बुलाते हैं प्रेशर कंट्रोल नॉब, ठीक है, ताकि प्रेशर कम ज्यादा आप इससे कर सकते हो, ठीक है। जो हम बात कर रहे थे गन स्विवेल का, गन स्विवेल का रोल क्या रहेगा, जैसे अगर मैंने ये यहां पे फिट कर दिया और फिर जब यहां पे मैं पाइप लगाऊंगा तो ये गन घूमेगा आराम से, ताकि हर बार आपको पूरा घूमने की जरूरत नहीं है। आपने यहां पाइप लगाया, ये जो फिटिंग ऐसा स्विवेल है डिग्री मूवमेंट करता है, ताकि आप ऐसे मूवमेंट कर सकते हो। जो नॉर्मली अगर आपने गन स्विवेल नहीं लगाया तो आपको पूरा घूमना पड़ सकता है। तो ये बहुत काम की चीज है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, आपको उसके नाम पता होना चाहिए। इसको गन स्विवेल बोलते हैं। जैसे हमने बताया, ये कार्बन मोटरों में प्रेशर कंट्रोल नॉब का काम करता है, सेंसर का भी काम करता है। उसी तरह इस तरह के जो आपके पंप असेंबली हैं या पंप मैनिफोल्ड है, इसको हम कहेंगे ट्रांसड्यूसर। जी हाँ, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसका एक जो पार्ट है जो यहां फिट हुआ है, उसका पर्पस है सेंसिंग करना, मतलब क्या प्रेशर बन रहा है वो प्रेशर सेंस करेगा। और प्रेशर जो है, ये वायर अपना जाएगा सर्किट बोर्ड में, ये वायर जाएगा सर्किट बोर्ड में। अब सर्किट बोर्ड उसके बाद डिसाइड करता है कि मोटर को पावर सप्लाई दे या ना दे। तो इसको हम बोलेंगे पीसीबी, प्रेशर सर्किट बोर्ड है। सर्किट बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ये तय करता है कि मोटर को सप्लाई दे या ना दे। मोटर को सप्लाई, जब प्रेशर बन जाता है, ये मैसेज देता है प्रेशर बन जाता है, तो मशीन को पावर सप्लाई बंद हो जाता है, क्योंकि सर्किट बोर्ड मना कर देता है प्रेशर बन गया है, अब मोटर को पावर सप्लाई देने की जरूरत नहीं है। तो एक बड़ा रोल हो जाता है। दूसरा, आपने अगर देखा होगा तो ये जो पंप मैनिफोल्ड है, उधर से पीछे की तरफ से, अगर किसी को भी ध्यान है तो पंप मैनिफोल्ड में पीछे की तरफ एक पाइप लगा हुआ होता है, ठीक है। अब वो पाइप का क्या रोल होता है, वो जो पिस्टन पंप सक करता है, मटेरियल सक करता है, वो अपना फिल्टर असेंबली में मटेरियल को पहुंचाता है। जो भी पिस्टन पंपिंग करेगा, आप देखेंगे ऐसा इनका फिटिंग होता है। मशीन के नीचे की तरफ देखेंगे तो ये ऐसा फिटिंग रहता है, ठीक है, ताकि ये पंप मैनिफोल्ड में मटेरियल आएगा और इसमें आगे पाइप और गन लग जाएगा। इसके आगे फिर पाइप और गन लगेगा और आप स्प्रे करना चालू कर सकते हो। तो ये जो होज होता है उसको कनेक्टिंग होज बोलते हैं, है ना। तो आप कभी किसी से ऑर्डर करो तो इसको बोलो कनेक्टिंग होज। छोटे मशीनों के लिए पतला होता है, मोटे मशीनों के लिए, बड़े मशीनों के लिए होज थोड़ा मोटा होता है। और बड़े मशीनों में जहां आपने देखा होगा प्रेशर कम ज्यादा करने वाला, जो भी BLDC मोटर्स हैं, उसमें प्रेशर कम ज्यादा करने के लिए ये पार्ट कभी कभी बिगड़ सकता है। इसको भी हम बोलेंगे प्रेशर कंट्रोल नॉब। इसका रोल, ये एक किस्म का पोटेंशियोमीटर है,
जो प्रेशर कंट्रोल नॉब जो है वो सेंस कर देगा कि आपको कितना प्रेशर सेट करना है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ज्यादा महंगा नहीं है, लेकिन इसके अगर ये नहीं रहा तो आपको प्रेशर कंट्रोल सिस्टम आपका काम नहीं करेगा। अब ये आ गया इसके ऊपर। अब ये जो है आप लोगों को जैसे मैंने बताया कि होल वाला पिस्टन असेंबली होता है, ये यहां ऐसे फिट होता है। ठीक है, इसको याद रखें। कई बार ये होता है कि ये ठीक से काम नहीं करता तो ये पार्ट बदलना पड़ सकता है। इसमें लॉक पिन होता है। ठीक है, लॉक पिन होता है। तो ये जो चीज है इसको कनेक्टिंग रॉड, कई लोग इसको अलग अलग नाम से बोलते हैं, मैंगो बोलते थे, पता नहीं क्या बोल देते हैं, तो इसका नाम याद रखें। इसका नाम है कनेक्टिंग रॉड, है ना। तो ये सब चीजें हम कस्टमर को जानकारी देना चाहते हैं कि आप अपडेट हो, ताकि जब मशीन अब मशीन इस्तेमाल तो बहुत हो गया है, हम बहुत खुश हैं कि इंडिया के पेंटर्स अब अपडेट टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जैसे इस्तेमाल भी कर रहे हैं आप खुद भी अपडेट हो जाओ कि किसको क्या कहते हैं। ये जानकारी आपको रहेगी तो आप जब मशीन इस्तेमाल करते हो, किसी भी चीज की रुकावट होगी, कोई पार्ट बदलना होगा, तो आप अपने सप्लायर से सही से बात कर सकते हो कि हमें ये वाला पार्ट चाहिए। और कोई भी जानकारी चाहिए इसके रिलेटेड तो हमें व्हाट्सएप करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि ऐसे और अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।